नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। संसद के मॉनसून सत्र में मणिपुर को लेकर हंगामा, कार्यवाही 24 जुलाई तक स्थगित। गुजरात के सौराष्ट्र में कुदरत का कहर, आसमान से बरस रही बारिश का सीएम ने लिया जायजा। और वडोदरा में बनी बनाई सड़क पर बन रहा है डामर रोड, बिल्डरों को फायदा पहुंचाने की कोशिश। संसद के मॉनसून सत्र के शुरू होते ही 2 दिनों से लगातार मणिपुर वाली घटना को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा देखने मिल रहा है। संसद के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन रहा। शुक्रवार को लोकसभा की कार्यवाही कुल 19 मिनट चली, फिर इसे 24 जुलाई तक स्थगित कर दिया गया। सुबह 11 बजे लोकसभा में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया, सरकार मणिपुर पर चर्चा करने को तैयार है, कुछ दल हैं जो सदन चलने नहीं देना चाहते। गंभीरता को समझते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ये बात को कहा है, मणिपुर में जो कुछ भी हुआ है उससे पूरा का पूरा राष्ट्र शर्मसार हुआ है और यहाँ तक कि मणिपुर की घटनाओं को लेकर कठोर से कठोर कार्रवाई किए जाने की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने कही है और हम चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर संसद में चर्चा हो। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही को दोपहर 2:30 बजे तक स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस ने मणिपुर हिंसा पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है। लोकसभा में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी, मनिकम टैगोर और राज्यसभा में आप सांसद संजय सिंह और आरजेडी नेता मनोज कुमार झा सहित कई सांसदों ने नोटिस देकर मणिपुर हिंसा पर चर्चा करने की मांग रखी। गुरुवार को मॉनसून सेशन के पहले दिन संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने मणिपुर घटना पर हंगामा शुरू कर दिया था। इसके चलते दोनों सदनों की कार्यवाही अगले दिन के लिए स्थगित कर दी गई थी। गुजरात में भारी बारिश के चलते सौराष्ट्र के कई जिलों में भारी नुकसान पहुंचा है, जिसका गुजरात के मुख्यमंत्री ने हवाई निरीक्षण किया। गुजरात के सौराष्ट्र के मांगरोल, गिर सोमनाथ, तालाला, मालिया, हाटीना समेत के इलाके बाढ़ जैसी स्थिति से जूझ रहे हैं। इन बाढ़ पीड़ित इलाकों का गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने हवाई दौरा किया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर से रवाना होकर सौराष्ट्र के बाढ़ पीड़ित इलाकों का जायजा लेकर नुकसान का आंकलन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जूनागढ़ में संबंधित अधिकारियों के साथ मीटिंग का भी आयोजन किया। मीटिंग में उनके साथ मुख्य सचिव राजकुमार, रेवेन्यू विभाग के एडिशनल मुख्य सचिव MK दास समेत के अधिकारी भी शामिल हुए। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की नगरी मानी जाती वडोदरा नगरी में कॉरपोरेशन और बिल्डर की मिली भगत हमेशा ही सवालों के घेरे में रहती है। कुछ ऐसा ही एक और दिलचस्प मामला खोड़िया नगर में सामने आया है। गुजरात के वडोदरा में बारिश के चलते जगह जगह सड़कें टूट फूट गई हैं। कई जगह सड़कें इतनी बड़े गड्ढों में तब्दील हो गई हैं कि सड़क कम और गड्ढों की भरमार ज्यादा नजर आ रही है। ये सड़कें कब ठीक होंगी ये तो कॉरपोरेशन ही जाने, लेकिन इसी बीच एक काफी दिलचस्प तस्वीर खोड़िया नगर में डी-मार्ट के पीछे देखने मिली। यहाँ कई बिल्डर्स इमारतें बना रहे हैं, जिसके चलते बारिश के मौसम में भी यहाँ डामर की सड़क बनाई जा रही है। वैसे तो मानसून में डामर की सड़क बनाने का काम नहीं होता है, क्योंकि डामर का प्लांट ही चालू नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ अच्छी भली सड़क पर फिर एक बार डामर लगाकर किसी बिल्डर या कॉन्ट्रैक्टर को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। कॉरपोरेशन के अधिकारियों की ये मिलीभगत हमेशा ही सवालों के घेरे में रही है, लेकिन कॉरपोरेशन के अधिकारी और भ्रष्टाचारी बिल्डर बेखौफ होकर जनता के पैसों का सरेआम दुरुपयोग कर रहे हैं। एक और वडोदरा के नागरिक खस्ताहाल सड़कों से परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर यहाँ बनी बनाई सड़क पर फिर से डामर बिछाकर सड़क को चमकाया जा रहा है। फिलहाल मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का कोई दौरा भी वडोदरा में नहीं होने वाला है। ऐसे में बनी बनाई सड़क पर फिर से डामर की सड़क क्यों बनाई जा रही है, ये पूछे जाने पर वार्ड नंबर 4 के इंजीनियर रवि शाह ने बड़ा चौंकाने वाला जवाब दिया। उनका कहना था कि अगर आपको भी कहीं सड़क बनवानी है तो बोलो। अब सोचिए, वडोदरा के नागरिक टूटी फूटी सड़कों की खस्ताहाल स्थिति पर लगातार कॉरपोरेशन का ध्यान आकर्षण करा रहे हैं, लेकिन उन सड़कों को ठीक करने के लिए कॉरपोरेशन तैयार नहीं है।
और मीडिया कर्मी के पूछे जाने पर सीधा ये कहा जाता है कि आपको कौन सी सड़क बनानी है। अगर सड़क बनाना इतना ही आसान है तो वडोदरा की खस्ताहाल सड़कों को कॉरपोरेशन को रातों रात ठीक करवा देना चाहिए। गुजरात के वडोदरा के मदन झापा रोड पर साइकिल बेचने वाले व्यापारियों द्वारा किए गए अतिक्रमण को कॉरपोरेशन ने दूर किया। इस दौरान घर्षण भी देखने मिला। वडोदरा के मदन झापा रोड पर एक साथ कई साइकिल बेचने वाले व्यापारियों की दुकानें हैं। ये व्यापारी दुकान के बाहर भी अपनी साइकिल लगा देते हैं। ऐसे में आज इन पर कार्यवाही के भागरूप वार्ड नंबर 13 के अतिक्रमण विभाग की शाखा द्वारा साइकिल के व्यापारियों की 25 से 30 साइकिल्स को जब्त कर लिया गया। इस मामले साइकिल के व्यापारियों द्वारा विरोध भी किया गया। मदन झापा रोड पे साइकिल बाजार है, वहीं पे फुटपाथ और रोड पे का साइकिल रख के यहाँ के दुकानदार कामगिरी कर रहे हैं। उसके बाबत में ट्रैफिक का इश्यू भी आता था, इसलिए ट्रैफिक का इश्यू ना आवे इसके लिए ये कामगिरी किया गया है। 25 से 30 साइकिल जमा लिया है। कंटिन्यूसली कार्यवाही होती रहेगी। ये लोग नहीं मानेंगे तो उनका सब सामान हम जमा भी कर लेंगे और ऐसा ही काम कर एंक्रोचमेंट ब्रांच और वार्ड ऑफिस के द्वारा काम किया गया है। घटना का कवरेज करने पहुंचे मीडिया कर्मियों के साथ भी इन व्यापारियों ने बदसलूकी की और उन्हें अपना काम करने से रोकते हुए मौके से भगाने की कोशिश की। તમે આ લઈને નીકળી પડો છો તો મને તો કશું દેખાતું જ નથી, નહીં તો પબ્લિક અમારું કામ તો છે, તમારું કામ આ છે શું છે, શું કામ છે અમારું? આજ પેપરમાં આપીને આ લોકોને ટીડકાવાના કે આ તો કરો, બીજે બધે જાઓ છો તમારે શું સમસ્યા છે? તમે કોઈ સમસ્યા મારી આ સમસ્યા છે બસ, બરોબર તો આ વિશે પેલું ક્લિયર કરો ને। એ તો તમારથી થતું નથી ને, લોકોના ઇન્ટરવ્યુ લેવા નીકળી પડો છો ખાલી મીડિયાનું કામ તો ખાલી મીડિયાનું કામ બતાવવાનું। તમે કોર્પોરેશનને કયા પેપરમાં બતાવ્યું કે તમે મંગળ બજાર માંડવી સાફ નહીં કર્યું? બતાવો કયા પેપરમાં। અત્યારે શું સમસ્યા છે? અત્યારે કોઈ સમસ્યા આજ સમસ્યા છે કે તમે કામ કરતા નથી। તમારી કેટલી સાયકલો ગઈ છે? 10। इन व्यापारियों का कहना था कि मंगल बाजार और न्याय मंदिर के अतिक्रमण तो आप हटाते नहीं हैं, लेकिन ये व्यापारी शायद ही भूल गए हैं कि कोई भी अतिक्रमण हटाना या हटवाना मीडिया का काम नहीं है। मीडिया का काम सिर्फ जो हो रहा है उसे दिखाने का है, जिसमें इन व्यापारियों ने बाधा डालने की कोशिश की। वडोदरा शहर के मदन झापा रोड पे जो साइकिल बाजार है, वहाँ पे दबान शाखा की टीम आई, कॉरपोरेशन की टीम। उन लोगों को अनेक बार रजूआत करते हुए फिर भी वो वैसे के वैसे ही उनकी साइकिल बाहर ही रखते थे। आने जाने की बहुत विस्तार के लोगों को दिक्कत पड़ रही थी। उसके लिए आज दबान शाखा की टीम ने उनकी साइकिलें जब्त की है। और हमारे विस्तार के लोगों की बहुत मांग थी कि हमको आने जाने का रास्ता चाहिए। बिल्कुल वो रास्ता क्लियर रखते नहीं थे। व्यापारियों से हमको कोई दिक्कत नहीं है, उनका धंधा करे, वो उनकी घर की जिम्मेदारी होती है वो करे, लेकिन उनकी मर्यादा में रह के करे, आने जाने का रास्ता वो खुला रखे। गुजरात के वडोदरा में कॉरपोरेशन द्वारा दशामा की प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए 4 जोन में अलग अलग 4 कृत्रिम तालाब तैयार किए गए हैं और यहाँ विसर्जन की सारी व्यवस्था भी कर ली गई है। गुजरात के वडोदरा में सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों द्वारा श्रद्धा के साथ इन दिनों दशामा के व्रत किए जा रहे हैं। 10 दिनों के बाद दशामा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। विसर्जन के लिए वडोदरा महानगर पालिका ने 26 जुलाई रात 11 बजे से 27 जुलाई सुबह 7 बजे तक कृत्रिम तालाब में विसर्जन की व्यवस्था की है, जिसके तहत पालिका द्वारा पूर्व जोन में हरणी में कृत्रिम तालाब तैयार किया गया है। वहीं पश्चिम जोन में गोरवा दशामा तालाब तैयार किया गया है। वहीं उत्तर जोन में समा हरणी कृत्रिम तालाब बनाया गया है। वहीं दक्षिण जोन में सोमा तालाब पर कृत्रिम तालाब तैयार किया गया है, जहां दशामा की प्रतिमाओं का विधिवत रूप से विसर्जन किया जाएगा। विसर्जन के दौरान सभी तालाबों पर फायर ब्रिगेड और विसर्जन के लिए तरापे का इंतजाम भी कॉरपोरेशन द्वारा किया गया है। साथ ही यहाँ रेस्क्यू टीम भी स्टैंड बाय रखी जाएगी। इन तालाबों की साफ सफाई कर दवाइयों का छिड़काव कॉरपोरेशन द्वारा किए जाने की कार्यवाही शुरू की गई है। साथ ही पूजा का सामान फेंकने के लिए कॉरपोरेशन द्वारा डस्टबिन भी लगाए जाएंगे और जरूरी लाइट के इंतजाम भी किए जाएंगे, ताकि सुचारू व्यवस्थाओं के साथ भक्त दशामा की प्रतिमाओं का विसर्जन कर सके। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। कलानगरी वडोदरा में अमूल्य ज्योति फाउंडेशन सिखाएगा बांसुरी वादन। पहला वर्कशॉप 29 जुलाई 2023 को इंटरमीडिएट्स और सीनियर्स के लिए है, जहां पंडित नित्यानंद हल्दीपुर सिखाएंगे बांसुरी वादन की बारीकियां।
मैं आपके शहर वडोदरा में आ रहा हूँ एक कार्यशाला लेने के लिए। जो भी आप ये कार्यशाला में सहभागी होना चाहते हो उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरा वर्कशॉप बिगनर्स के लिए 30 जुलाई को, जिसमें ऑल इंडिया रेडियो अप्रूव्ड फ्लूटिस्ट प्रसाद साठे सिखाएंगे बांसुरी के सुरताल। समय सुबह 8 से शाम के 5 बजे तक, उमा सभागृह, डांडिया बाजार, वडोदरा। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें प्रसाद साठे 9998976542 और गुंजन एक बोटे 9979502645। 29 तारीख को मैं मेरा कार्यक्रम पेश करूंगा, तो उसका समय होगा शाम को 7:30 से बाद। कार्यशाला अटेंड करें या प्रोग्राम अटेंड करें, आपको मेरे तरफ से निमंत्रण है। धन्यवाद। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के वडोदरा में मानसून के साथ तरह तरह की समस्याओं से लोग परेशान हैं, लेकिन कॉरपोरेशन है कि ध्यान देने के लिए तैयार ही नहीं है। गुजरात के वडोदरा के विभिन्न इलाकों में दूषित पानी, खराब सड़कों से लंबे अरसे से लोग परेशान हो रहे हैं। वडोदरा के पूर्व इलाके में एकता नगर, जयराम चौक और आसपास की बस्ती में टूटी फूटी सड़कें और उन सड़कों के गड्ढों में भर गए पानी से मच्छरों की त्रासदी से लोग परेशान हैं। यहाँ के लोगों को दूषित पानी की आपूर्ति की जाती है, जिस पर बार बार पालिका को अवगत कराया जाने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिससे आक्रोशित लोगों ने कॉरपोरेशन के खिलाफ रोष जताया। અરે અમારે તો કાયમનું જવું છે, કોઈ દિવસ એ થતું જ નથી। રોડનું તો આવું ખાડા કાયમના જ રહે છે। અહીંયા પાણીનો બી પ્રોબ્લેમ છે, નાના બાળકોને સ્કૂલ જવાની બી બહુ તકલીફ પડે। પાણીમાં રહીને કેવી રીતે બાળક જાય? કાયમનું જે છે, છોકરાઓને બી પગ કોવાઈ જાય છે। યુનિફોર્મ બી જતા જતા ગંદા થઈ જાય છે એમને। પાણી જો પાણી બી આવું જ આવે છે, આ પીરું પાણી। હવે આ પાણી કેવી રીતનું પીવાનું? ને અરજીઓ પણ બહુ કરી છે અમે કે ચાલો ભાઈ, એવું તો છે નહીં કે અમે અરજીઓ નથી કરી। અરજી કરી છે તો પણ એ લોકો કોઈ કશું જ કરવા તૈયાર નથી। આવે છે, જોઈને જતા રહે છે, કોઈ જાતનો ફેરફાર થતો નથી। પરિસ્થિતિમાં આવે છે આ બધું ગટરોનું પાણી બહુ ઉભરાય છે, રોડ રસ્તાના ખાડા બહુ જ ખરાબ છે। જવામાં બહાર નીકળવું હોય તોય તકલીફ પડે છે, ને સ્કૂલના છોકરાઓને પણ બહુ જ તકલીફ પડે છે જવાની અંદર। આ સમસ્યા તો અમારે 12 માસ જ ચાલુ રહે છે ભાઈ, કોઈ દિવસ એવું નથી કે અહીં આગળ કોઈ ફેરફાર થતો હોય।
श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे 2 दिन के दौरे पर भारत आए हैं। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। भारत और श्रीलंका दोनों देशों के नेताओं के बीच द्विपक्षीय और डेलीगेशन लेवल की बातचीत हुई। इस दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के बीच श्रीलंका में यूपीआई के इस्तेमाल को लेकर समझौता हुआ। विक्रमसिंघे ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार तरक्की कर रहा है। वहीं दोनों देशों के रिश्तों पर बात करते हुए पीएम मोदी बोले, हमारे संबंध प्राचीन और व्यापक हैं। श्रीलंका और भारत के बीच हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी, पैसेंजर फेरी सर्विस शुरू होगी, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड पर काम होगा। पीएम मोदी ने कहा कि पिछला 1 साल श्रीलंका के लिए चुनौतियों से भरा रहा। हम कठिन समय में वहां के लोगों के साथ खड़े रहेंगे। हमें उम्मीद है कि श्रीलंका की सरकार तमिलों की आकांक्षाओं को पूरा करके समानता, न्याय और शांति के प्रोसेस को आगे बढ़ाएगी। भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति और सागर विजन दोनों में श्रीलंका का महत्वपूर्ण स्थान है। इंडिया यूपीआई ओवर। आज राष्ट्रपति विक्रमसिंघे अपने कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं उन्हें हम सभी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर विजन दोनों में भी श्रीलंका का एक महत्वपूर्ण स्थान है। आज हमने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। हमारा मानना है कि भारत और श्रीलंका के सुरक्षा हित और विकास एक दूसरे से जुड़े रहे हैं और इसलिए यह आवश्यक है कि हम एक दूसरे की सुरक्षा और संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए साथ मिलकर काम करें। अहमदाबाद में भीषण इस्कॉन ब्रिज हादसे के बाद सरकार हरकत में आ गई है और इस मामले उच्च स्तरीय बैठक का मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजन भी किया गया। गुजरात के अहमदाबाद के इस्कॉन ब्रिज पर भीषण दुर्घटना सामने आई थी, जिसमें बेकाबू रफ्तार चल रहे तथ्य पटेल नामक जैगुआर कार के चालक ने 9 लोगों को चपेट में लेकर मौत के घाट उतार दिया। तथ्य पटेल के बिल्डर पिता प्रज्ञेश पटेल और कार में सवार 3 लड़कियों समेत 6 लोगों को हिरासत में लिया है। इस हादसे में 12 लोग घायल भी हुए हैं। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है, जबकि घायलों का इलाज अहमदाबाद के 16 अस्पताल में जारी है। इस मामले एक ही सप्ताह में चार्जशीट फाइल कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाने पर गुजरात सरकार ने सहमति बनाई है। महानगरों में वाहन ओवर स्पीडिंग के खिलाफ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एक बैठक का आयोजन किया। गांधीनगर में आयोजित उच्च स्तरीय इस बैठक में 2 पुलिस कर्मचारियों समेत 9 लोगों की मौत पर मृतकों को 4 लाख रुपए की सहायता का ऐलान किया है। हादसे में घायल हुए लोगों को 50,000 की सहायता और इलाज का खर्च उठाने की तैयारी भी राज्य सरकार ने दिखाई है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने हादसे का भोग बने पीड़ित के परिवारों और 16 अस्पताल में इलाज ले रहे घायलों की सहायता के लिए स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। गृह मंत्री हर्ष संघवी ने भी इस मौके पर फौरन पुलिस के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन कर इस तरह की दुर्घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है, उस पर विचार विमर्श किया। अहमदाबाद शहर पुलिस कमिश्नर के मार्गदर्शन में एक जॉइंट कमिश्नर, 3 डीसीपी और 5 पीआई इस हादसे की जांच कर रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद में हुई भीषण सड़क दुर्घटना में 9 लोगों की मौत हो गई है। उनमें सुरेंद्रनगर के 3 लोग भी शामिल हैं। जब इन मृतकों की शव यात्रा निकाली गई तो पूरे गांव में मातम छा गया। गुजरात के अहमदाबाद में बुधवार की रात काली रात साबित हुई, जब अहमदाबाद के इस्कॉन ब्रिज पर डंपर और थार के बीच सड़क हादसे को देखने के लिए कई लोग रुके हुए थे। उस दौरान 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार चला रहे तथ्य पटेल ने 9 लोगों को चपेट में लेकर उनको मौत के घाट उतार दिया, जिसमें सुरेंद्रनगर के 2 दोस्त, 1 पुलिस कांस्टेबल समेत 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि बोटाद के 2 भाई समेत 3 युवकों की मौत हुई है। अहमदाबाद के चांदलोड़िया में रहते 22 वर्षीय युवक और वेजलपुर में रहते 38 वर्षीय होमगार्ड का भी
इस दुर्घटना में निधन हुआ है। ऐसे में अहमदाबाद में SG हाईवे पर घटी इस घटना के चलते हड़कंप मचा हुआ है। अहमदाबाद ट्रैफिक पुलिस में कार्यरत धर्मेंद्र सिंह परमार सुरेंद्रनगर जिला के चूड़ा के निवासी थे। उनके निवास स्थान पर जब उनका शव लाया गया तब परिवार वालों के साथ पूरा गांव रो रहा था। पुलिस कांस्टेबल की 2 साल पहले ही शादी हुई थी और एक छोटी सी बच्ची भी है। अहमदाबाद इस्कॉन ब्रिज पर हुए सड़क हादसे में अहमदाबाद के चांदलोडिया इलाके के 22 वर्षीय नीरव रामानुज ने भी अपनी जान गंवाई है। सुरेंद्रनगर के 2 दोस्त अरमान वढवाणिया और अमन कच्छी की भी इस दुर्घटना में मौत हुई है। दोनों के शव को सुरेंद्रनगर लाया गया और परिजनों के आक्रांत के बीच दोनों की अंतिम क्रिया की गई। इस पूरी घटना को लेकर गांव में कल से चूल्हा नहीं जला है। अहमदाबाद इस्कॉन ब्रिज पर सड़क हादसे में 9 लोगों की जो मौत हुई है उनमें 3 युवक बोटाद के थे, जिसमें 19 वर्षीय राजेश विहलपरा, 20 वर्षीय कुणाल कोडिया की भी मौत हुई है। ये दोनों कजिन थे। ऐसे में इस परिवार में भी मातम छा गया है। मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने पर गुजरात के नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा के आप विधायक चैतर वसावा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। 2 દિવસ પહેલા જે કુકી સમુદાયની 2 મહિલાઓને નિવસ્ત્ર કરીને સમગ્ર ગામમાં એનું જુલુસ કાઢવામાં આવ્યું। 100 થી વધારે મેતી સમુદાયના પુરુષોએ એમને જુલુસમાં ફેરવીને જાતીય હિંસા કરવામાં આવી। એને ગુપ્તા અંગોને સ્પર્શ કરીને એનું પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું। તેનો અમે સખત શબ્દોમાં વિરોધ કરીએ છીએ, નિંદા કરીએ છીએ। જે દેશમાં મહિલા સન્માનની જ્યારે વાત થતી હોય અને એ દેશમાં જ એક રાજ્યમાં આટલી મોટી હિંસા થતી હોય અને દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી એને અગ્રિમતા આપ્યા વગર બહારના વિદેશના પ્રવાસમાં હોય, ચુનાવી પ્રચારમાં હોય, ત્યારે અમે એમને પણ કહેવા માંગીએ છીએ આપશ્રીનું મૌન આ દેશની હિંસામાં ક્યાંક ને ક્યાંક ભૂમિકા ભજવે છે એવું અમને લાગી રહ્યું છે। સાથે દેશના સર્વોચ્ચ રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુજી જ્યારે આદિવાસી મહિલા તરીકે રાષ્ટ્રપતિ બન્યા ત્યારે અમને બધાને સૌને ગર્વ હતો, પણ આજે જ્યારે પોતે મહિલા હોય અને મહિલાઓ સાથે આટલું નિર્દય કૃત્ય થતું હોય પોતે એક શબ્દ ના બોલે ત્યારે પણ અમને ખૂબ દુઃખ થયું છે। સાથે કેન્દ્રીય મહિલા મંત્રી સ્મૃતિ ઈરાની પણ આ બાબતે કોઈ નિવેદન આપવા તૈયાર નથી। સાથે અમે ગૃહમંત્રી અમિત શાહને પણ કહેવા માંગીએ છીએ કે તમે પણ આમાં ભૂમિકા ભજવીને ત્યાં શાંતિ સ્થપાય એવી અમારી માંગણી છે। સાથે ત્યાંના ભાજપના મુખ્યમંત્રી બીરેન સિંહ, સાથે સાથે ત્યાંના અનુસૈયા ઉપજી ગવર્નર છે એ પણ પોતાનું નૈતિક જવાબદારી સમજીને રાજીનામું આપે એવી અમારી માંગણી છે। गुजरात के वडोदरा शहर के भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक कल्पेश पटेल को अयोग्य ठहराने की मांग कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी ने की है। वडोदरा महानगर पालिका के वार्ड नंबर 18 से नगर सेवक चुने गए और फिलहाल स्थायी कमेटी के सदस्य कल्पेश पटेल उर्फ जय रणछोड़ चेक बाउंस मामले दोषित साबित हुए हैं। ऐसे में उन्हें डिस्क्वालीफाई करने की मांग वडोदरा शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने की है। वडोदरा महानगर पालिका के वार्ड नंबर 18 से जो इलेक्टेड कॉरपोरेटर है और स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर भी है, उनके खिलाफ नामदार कोर्ट ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की कलम 138 के तहत उनको 1 साल की सज़ा सुनाई है। तो हमारी ऐसी डिमांड है कि ये जो हमारा जो GPMC एक्ट है, गुजरात प्रोविजनल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1949, उसके तहत उसकी कलम 10 यानी कलम 10 और पेटा कलम जो है 1A, उसके तहत इसमें ऐसा लिखा है कि 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा अगर किसी नगर सेवक कॉरपोरेटर को जो इलेक्टेड होता है उनको सज़ा होती है तो उनका जो पद होता है वो डिस्क्वालीफाई होता है। और वडोदरा के म्यूनिसिपल कमिश्नर श्री को GPMC के सभी कायदे कानून उनको मालूम ही होंगे और उनको तो सुओ मोटो करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपनी जो उनकी जिम्मेदारी थी जो सुओ मोटो करके इनको डिस्क्वालीफाई करने की, उन्होंने नहीं किया। इसलिए हमने आज उनको लेटर लिखा है, वडोदरा शहर के म्यूनिसिपल कमिश्नर श्री को, मेयर श्री को और साथ में जो इलेक्शन कमीशन है गुजरात का, उसको भी हमने लेटर भेजा है कि इनको तुरंत विथिन 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर इनको अपने पद से डिस्क्वालीफाई किया जाए, क्योंकि इस देश के अंदर जो भी कायदा होता है वो सबके लिए समान होता है। उसमें सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, आप जानते हैं कि इस देश के नेता राहुल जी गांधी को जब मानहानि के केस में 2 साल की सज़ा सुनाई
तो 24 घंटे के अंदर उनका जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो पद था वो इन्होंने वो पद से उनको दूर किया। तो आज जब बीजेपी के नगर सेवक को सजा हुई है तो क्यों उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा रहा है, जबकि जीपीएमसी एक्ट में लिखा है। तो हमारी ये डिमांड है, हमने रिटर्न में लिख के दिया है। म्यूनिसिपल कमिश्नर जी को फ़ोन भी किया था, लेकिन वो गांधीनगर है इसलिए पर्सनली मिल नहीं पाए, लेकिन हमने उनको लेटर भेज दिया है। गुजरात के वडोदरा के वाघोडिया रिंग रोड पर परिवार 4 रास्ता पर सिग्नल खराब हो गया है। ऐसे में वाहन चालकों को असमंजस का सामना करना पड़ रहा है। वडोदरा के परिवार 4 रास्ता निकट ट्रैफिक सिग्नल लगा है, जिसमें एक ही तरफ की ग्रीन इंडिकेशन लाइट चालू रहती है, जिससे दूसरी ओर से आने वाले वाहन चालक ग्रीन सिग्नल का इंतजार करते ही रह जाते हैं। 10-15 मिनट तक एक ही सिग्नल चालू रहता है, जिससे वाहन चालक असमंजस में पड़ रहे हैं। सर 5-1 मिनिट અહીંયા ઊભા છે, છતાં પણ સિગ્નલ રેડ રેડ આવે છે, એટલે ખબર નહીં પડતી કે કઈ બાજુ જવું। સર કોર્પોરેશનમાં થોડી પ્રોબ્લેમ હોઈ શકે। ये ठीक नहीं है, कोई बनाव बन जाए तो बहुत बड़ा बनाव बन सकता है। હવે આ ટ્રાફિકની સમસ્યા થાય છે અને એમાં એક્સિડન્ટ થઈ શકે છે। હવે એમાં તો શું છે કે 2-4 દિવસથી આ સમસ્યા ચાલી રહી છે। ट्रैफिक सिग्नल में गड़बड़ी के चलते वाहन चालक परेशान हो रहे थे। वहीं दूसरी ओर ट्रैफिक कर्मचारी मौके से नदारद दिखे। ढूंढने पर वहां 2 महिला कर्मचारी देखने मिली, लेकिन वे भी सिग्नल बंद होने से आ रही परेशानियों से पार पाने में असमर्थ ही दिखे। हाँ तो अमे कंट्रोल में हवे कहीए छे तो खबर नहीं, अमे जोयुं नहीं, अमे अहींया ज ऊभा हता। चालू तो छे ने, चालू ज छे, चारे बाजुनुं चालू छे। एक ज बाजुनुं सिग्नल अत्यारे चालू छे तो हवे जाण करीए अमे। गुजरात के अहमदाबाद में हुए भीषण सड़क हादसे में मारे गए मृतकों के परिवारों पर आसमान टूट पड़ा है। 9 लोगों की दुर्घटना में मौत हुई है, जिसमें एक गरीब परिवार का होमगार्ड जवान भी शामिल है। गुजरात के अहमदाबाद में इस्कॉन ब्रिज पर घटी सड़क दुर्घटना को देख रहे लोगों को रईस जादे तथ्य पटेल ने कुचल कर रख दिया। इस हादसे में होमगार्ड नीलेश खटीक की दुखद मौत हुई है। नीलेश खटीक गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता रिक्शा चलाकर गुजरान चलाते हैं, जबकि माँ लोगों के घरों में काम करती हैं। नीलेश 12वीं कक्षा की पढ़ाई के बाद ग्रेजुएशन के साथ साथ होमगार्ड में जुड़ गए थे, ताकि परिवार को गुजर बसर में सहयोग किया जा सके। लेकिन अहमदाबाद के नामचीन बिल्डर प्रज्ञेश पटेल के बेटे तथ्य पटेल ने बेकाबू रूप से जगुआर कार चलाकर ऐसे कई घरों के दीपक को हमेशा के लिए बुझा दिया है। उस दिन नीलेश भाई के साथ नीलेश भी वहाँ ड्यूटी पर गए थे। वहाँ उन्होंने अकस्मात होते हुए देखा तो वहाँ बचाव के लिए गए। वहाँ वो कामगिरी चल रही थी बचाव की, और वो उतनी देर में पीछे से एक दूसरी गाड़ी आई जगुआर। उसने जो कामगिरी कर रहे थे सबको जपेट में लेके सबको उड़ा दिया। उसमें नीरज भाई का ये अच्छा हो गया। स्वभाव तो उनका रमूजी था, बहुत सेवाभावी थे। किसी का भी कुछ भी काम हो हमारे वहाँ तो पहले नीलेश भाई ही आते थे। पुलिस स्टेशन का कोई भी काम हो तो नीलेश भाई ही काम, पुलिस स्टेशन में भी अच्छी कामगिरी कर रहे थे। और ऐसी कामगिरी और बहुत रमूजी और हंसमुखा स्वभाव था उनका। सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जो गुनहगार है उनको कड़क में से कड़क सज़ा दी जाए, और हो सके उनका जामीन भी न हो पाए, ऐसी उनको सज़ा मिल जाए। इस भीषण हादसे को अपनी आंखों से देखने वाले एक चश्मदीद ने भी इस पूरी घटना को बयान किया। हम रास्ते में ही जा रहे थे, एक थार का एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे, तो हम समझे कोई पहचान वाला ना हो तो हेल्प करने के लिए गए वहाँ। तो पीछे ही दूसरी जेगवार वाला गाड़ी लेके आया, जो खड़े थे सबको ले गया। वो ये साइड से आ रहा था और सर्किट साइड से गांधीनगर साइड जा रहा था। 160-170 की स्पीड थी। वहाँ का माहौल तो बहुत खराब था साहब। मैं खुद भी बेहोशी में से उठा था ना, फिर इनको लेके आया दवाखाने। उसमें से 2 तो पुलिस वाले ऑफ हो गए। पुलिस तो तुरंत ही आ गई थी, थोड़ी देर में आ गई थी, मतलब 5-10 मिनट में तो आ गई होगी पुलिस। जो घायल है उनको 50,000 रुपये। अब 50,000 में कुछ होता नहीं है। 40, 50, 80 हज़ार तो खाली इनके जो रिपोर्ट कराने में ही मरीज के हो जाते हैं। आप अगर ऐसा 50,000 में इसकी 2 पैर सीधे कर सकते हो, और 50,000 में इनके जो बच्चा, इसके जो पैर खलास हो गए, मगज में मार लगी है, मैं आपको 50,000 रुपये देता हूँ। मेरे को ऐसे 2 पैर ला के दो जिस तरीके से पहले चल सकता था। अगर तुम्हारे गाड़ी चलानी है तो सुकून शांति से चलाओ, किसी का ख्याल करो, स्थिर रेस मत चलाओ। अपने बाप दादा की प्रॉपर्टी, अपने बाप दादा के ऊपर आप चलते हो, इतना पैसा दिया आपके बाप दादा ने, तो उसको सुकून शांति से यूज़ करो। अच्छी जगह किसी गरीब के काम में ऐसे लगाओ। तुम अपने इंजॉय के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने अच्छे के लिए और हमारे घूमने फिरने मौज मस्ती के लिए इस तरह तुम करोगे तो आज नहीं तो कल आने वाली पीढ़ी और ख़राब होगी।
गुजरात के वडोदरा में पुलिस कर्मचारियों के लिए वन्य जीव अपराध और निवारण पर सहभागिता का मार्गदर्शन देता हुआ वर्कशॉप आयोजित किया गया। वडोदरा पुलिस हेडक्वार्टर में पुलिस विभाग, WCCB और वन्य जीव संरक्षकों के प्रयास से रूरल इलाके के पुलिस कर्मचारियों के लिए एक दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें वन्य जीव अपराध और निवारण और इसमें पुलिस की सहभागिता पर मार्गदर्शन दिया गया। इस मौके पर वडोदरा रूरल के पुलिस अधीक्षक रोहन आनंद, वन संरक्षक डॉक्टर अंशुमन शर्मा, उप वन संरक्षक यज्ञेश्वर व्यास, WCCB के मुंबई से आए हुए एक्सपर्ट राजेंद्र ढोंगड़े, RDD योगेश वरकड़ समेत के अन्य अग्रणी शामिल हुए। जैसे कि ये वन्य जीव के जितने भी अपराध होते हैं उसकी सज़ा 3 साल या उसके ऊपर होती है। 3 साल तक की सज़ा होती है, 3 से 7 साल तक की भी सज़ा होती है गंभीर मामलों में। तो उसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन है हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, तो उसके तहत दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाती है। जो कोई भी आदमी वाइल्ड लाइफ को मारने में या उसके विविध अंगों का जो तस्करी होता है उसमें अगर इन्वॉल्व होता है तो ये सारे सेक्शन बने जाते हैं। सेक्शन 9 है, सेक्शन 51 है, 50 है, 49 है, 48 है, ये सब एक्ट में है। अपराध के बारे में हम जैसे जानते हैं कि कुछ भी अपराध होता है हमारे आसपास या हमारे शहर में, तो हम सबसे पहले पुलिस को फ़ोन करते हैं कोई भी अपराध के लिए कि हमारे यहाँ पे अपराध हुआ है, हमें मदद कीजिए या फिर जो गुनहगार है उसको सज़ा दीजिए। तो वैसे ही जो वन्य जीव हमारे आसपास जंगलों में रहते हैं उसको भी लेके काफ़ी सारे अपराध होते हैं, जैसे कि तस्करी हम बोल सकते हैं कि जानवरों की तस्करी होना। हमने कई बार न्यूज़ में सुना है कि हाथी दांत की तस्करी हुई, कुछ तोतों की तस्करी हुई और या फिर और कुछ जानवरों की तस्करी हुई या फिर उसके किसी और शरीर के अंगों की तस्करी हुई। तो वो एक अपराध में ही आता है, क्योंकि वन्यजीव संपदा भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए सेंट्रल इंडिया में जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है उसका एक अलग से डिवीज़न है जिसको वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो कहा जाता है, जो पूरे इंडिया में वाइल्ड लाइफ क्राइम रोकने के लिए और वाइल्ड लाइफ क्राइम ना हो उसके लिए काम करता है। तो उसके साथ मिलके बड़ौदा रूरल पुलिस डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो में आज एक दिवसीय वर्कशॉप यानी कार्यशाला का आह्वान किया है, जो पूरे स्टेट में पहली बार हो रहा है कि 3 डिपार्टमेंट मिलके वन्यजीव अपराध को रोकने के लिए एक प्रयास। अपराध होगा नहीं होगा और जो होगा उसमें हम पुलिस का साथ ले सकते हैं और पुलिस को भी उनके जो हक है जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में उनको भी अलग से हक दिए गए हैं केस बुक करने के या और कोई भी लीगल एस्पेक्ट्स है वो सब के बारे में आज डिस्कशन होगा। वो सब का नॉलेज दिया जाएगा पुलिस वालों को, ताकि आगे जाके ऐसा कोई भी अपराध होता है या फिर पुलिस को भी ऐसा कुछ लीड मिलता है तो वो क्राइम को रोकने में डिपार्टमेंट की हेल्प कर सके, गवर्नमेंट की हेल्प कर सके। गुजरात के वडोदरा के विश्व प्रसिद्ध MS यूनिवर्सिटी में सिर्फ 1% के लिए मणिपुरी छात्र को एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। मणिपुर में पिछले कई वक्त से हिंसा चल रही है, वहीं 2 दिन से महिलाओं के साथ बदसलूकी मामले भी मणिपुर चर्चा में है। इसी बीच मणिपुर से गुजरात के वडोदरा की MS यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आए छात्र सपम राहुल सिंह को एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। यूनिवर्सिटी में बाहर के छात्रों के लिए कट ऑफ 65% है। ऐसे में 64% होने पर मणिपुरी छात्र को एडमिशन नहीं दिया जा रहा है, जिस पर छात्र नेता पंकज जायसवाल ने डीन केतन उपाध्याय से गुजारिश कर छात्र को एडमिशन दिए जाने की मांग की है। गुजरात के वडोदरा के अकोटा रोड पर मुजमहुड़ा जाने वाली सड़क पर फुटपाथ पर बीचों बीच बड़ा सा गड्ढा पड़ गया है, जिससे अप्रिय घटनाओं का डर बना हुआ है। ये बड़ौदा शहर का अकोटा से मुजमहुड़ा जाता मुख्य रोड है और मुख्य रोड के बाजू में जो पेवर ब्लॉक डाले जाते हैं वहीं अभी आप खड़े हैं। देखा जाए तो पेवर ब्लॉक की जो डाले हैं वहीं पे भुआ पड़ा है, यानी समझने सी बात है कि रोड पे पहले भुआ पड़ते थे, अभी पेवर ब्लॉक जहाँ डाले वहाँ भुआ पड़ा है। एक आश्चर्यजनक बाबत है। साथ में जो भुआ पड़ा है, जो खड्डा गिरा है, उसका मुख्य कारण है कि पानी की लाइन लीकेज है। वो पानी पूरा बह जाने से उसके साथ मिट्टी भी बह गई है, उसके कारण ये भुआ पड़ा है। वडोदरा महानगर पालिका से हमारी ये विनती है कि कहीं भी भुआ या गड्ढा गिरता है उसके लिए जो भी जिम्मेदार कॉन्ट्रैक्टर है उसके सामने कड़क से कड़क कार्यवाही करनी जाए। वडोदरा महानगर पालिका सभी बातों पे ध्यान दिया जाए और ये गड्ढा जल्दी से भरा जाए। गुजरात के वडोदरा के हरणी की ब्राइट स्कूल में चुने हुए छात्र नेताओं ने शपथ ग्रहण समारोह में कर्तव्य निष्ठा की शपथ ली। गुजरात के वडोदरा के हरणी में स्थित ब्राइट स्कूल GSEB यूनिट में चुने हुए प्रतिनिधियों को शपथ दिलवाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्कूल में आयोजित इस कार्यक्रम में हरणी पुलिस थाने की शी टीम के PSI RK गोसाई, डायरेक्टर जिरल शाह, शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति रही। शपथ ग्रहण समारोह में छात्रों को
कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलवाई गई। छात्रों में बचपन से ही नेतृत्व के गुण का विकास करने के लिए छात्र संघ के आयोजन ब्राइट स्कूल में किए जाते हैं। इसी के चलते छात्रों को अपनी ड्यूटी निष्पक्ष रूप से किए जाने की प्रेरणा दी गई। इस मौके पर बैंड बाजे के साथ छात्रों का सम्मान भी किया गया। स्टूडेंट यूनियन टेक एन ओथ ऑन 21st July 2023 to remain loyal and dutiful to the school. ब्राइट स्कूल GSB यूनिट हरनी द्वारा विद्यार्थी संघ की चुनाव का आयोजन किया गया था, जिसमें कई सारे बच्चों ने आवेदन पत्र भर के इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था। इसके साथ साथ ई-बैलेट पेपर के द्वारा वोटिंग की गई थी और आज यहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें शी टीम से मैडम गोसाई हाजिर रही है। और इसके साथ साथ जो भी चुनाव में निर्वाचित जो बच्चे चुने गए हैं, उन सब ने आज शपथ लेके अपने स्कूल के लिए अच्छी तरह से काम करने की शपथ ली थी। यहाँ पे स्कूल बैंड के द्वारा निर्वाचित जो बच्चे हैं उन्होंने एंट्री ली थी और इसके साथ साथ बहुत अच्छी तरीके से ये आज का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।